हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग सोनी की दुनिया विवान गिरीशा ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम है और जो किचन का काम था मेरा हो गया था। सब्जी रोटी वोटी जो काम रहता है सुबह का वो मेरा हो गया था। इसके बाद मैं अपने रूम में आई थी, मतलब कि उनको जगाने के लिए, दोनों बच्चों को और इनको, क्योंकि ना सुबह जब बिस्तर नीचे सोते हैं ना तो नीचे कमरे का जो मेरा झाड़ू पोछा नहीं होता है। बाकी सारे रूम का और बाहर आंगन वांगन सब सारा हो जाता है झाड़ू पोछा, क्योंकि नीचे सोते हैं तो फिर लाइट वाइट भी नहीं जलाती हूँ ना मैं उनको डिस्टर्ब करती हूँ, क्योंकि 8-9 बजे तक सो के उठते हैं, फिर मेरा काम भी हो जाता है। अगर मैं जल्दी उठा दूँ ना तो बच्चे परेशान करते हैं तो काम भी नहीं हो पाता है। तो जो बाहर का काम होता मेरा हो गया था। इसके बाद किचन में आई, मतलब सॉरी कमरे में आई थी इनको उठाने, बिस्तर बिस्तर उठाने के लिए। इसके बाद अमावस्या वाले दिन की है तो उसमें बनी थी पूड़ी और कचौड़ी मैंने बनाई थी, और जो विवान थे वो बाहर थे और गिरीशा मेरे पास थी। इसके बाद मैंने खा ली थी अपनी, क्योंकि भाई पूरे दिन बच्चों को दूध पिलाती हूँ ना, तो मतलब सॉरी बच्चों कह रही हूँ, गिरिशा को दूध पिलाती हूँ पूरी दिन रात, तो ना मुझे ना भूख लग जाती है। तो भाई मैं तो खा लेती हूँ, सुबह अपना नाश्ता कर लेती हूँ अपना। और इधर ये ऋषा को नहला के ले आए थे, तो उसको क्रीम पाउडर और कपड़े-वपड़े पहना दिए थे मैंने, और बाकी क्रीम पाउडर लगा रही थी। और ये ना मतलब कि जिस दिन छुट्टी होती है, आफ्टर होता है इनका, तो ना बहुत टाइम पास करते हैं। 1 मिनट भी, मतलब कि ये नहीं कि जल्दी से नहा लूँ, 9-10 बजे तक अपना खाना-पीना खा लूँ, मतलब कि नाश्ता-वास्ता कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अपना 12-1 बजे तक, क्या 11-12 जब जाने का टाइम होगा ना उससे आधा घंटा पहले ही नहाना-धोना करेंगे, फिर खाएँगे जल्दी से और फटाफट निकल जाएँगे। तो इधर गिरिशा के साथ मस्ती-वस्ती कर रहे थे, मैं बोल रही थी मैं नहा लो जाके, फिर खाना-पीना भी खा लो, क्योंकि काम जल्दी से निपट जाता है। तो सारे एक साथ खा लेते हैं ना, तो कितनी जल्दी ही किचन का काम निपट जाता है। अगर एक-एक करके सब खाते हैं ना, तो किचन का काम ना मेरा ना बहुत, मतलब कि 12-1 बज जाते हैं करते-करते। नहीं तो जल्दी से किचन का काम हो जाए, सारे एक साथ खा ले तो। तो मुझे ना विदिशा के लिए ना अपनी ड्रेस देखने जानी थी, फ्रॉक देखने बर्थडे के लिए, क्योंकि बर्थडे इनका नज़दीक आ रहा है, तो सोच रही हूँ कि इनकी कोई ड्रेस देख लूँ। और सोच रही हूँ कि ड्रेस कोड रखूँ, चारों का एक जैसे ही कलर रखूँ। लेकिन उनकी छुट्टी है आज, तो ये टाइम पास करेंगे, 11-12 बजे ही नहाएँगे, उससे पहले तो नहाने वाले नहीं हैं। और फिर मेरा काम भी वही ख़त्म होगा, फिर फटाफट बोलेंगे चल। तो बहुत गुस्सा आती है, मतलब कि बोलते रहो शुरू से कि हाँ जल्दी कर लो, अपना खाना-पीना, अपना रेस्ट कर लो, उसके बाद आधे घंटे भाई फिर चलेंगे, नहीं तो तुरंत ही खाएँगे, तुरंत ही निकल लेंगे। भाई मैं तो ऐसी ही रहती हूँ। इनका लोगों हस्बैंड का यही टाइम है, अपना मतलब कि जब भी बोलो ना जल्दी कर लो, तो करेंगे नहीं, फिर अपना जब तैयार हो जाएँगे ना तब बोलेंगे चल। भाई दूसरे सामने वाला भी इंसान तो रेडी हो नहीं हो कैसे घर के काम करता है, एक बच्चे सँभालता है, रेडी नहीं हो पाता है इतनी जल्दी, और इस हालत में तो पता है कि काम और बच्चे में नहीं हो, अपनी मतलब की केयर हो पाती है, ना ही ढंग से रह पाते हैं। तो ये गिरिशा मेरे को परेशान कर रही थी बार-बार, क्योंकि वो अपने पापा को देख लेती है ना तो बहुत ही मतलब मस्ती करने लग जाती है। तो ये भी नहा के नहीं आए थे, अभी भी मैं सोच रही थी आ गए तो मैं किचन में चली गई थी, लेकिन ये गिरिशा के साथ मस्ती करने में लगे थे, तो मैंने उनको सुनाया, मैं नहा लो जाके फटाफट से। इसके बाद ये भी नहा लिया था, फिर इनके लिए भी कचौड़ी-वचौड़ी मैंने बना दी थी, और 2 प्रकार प्रकार की कचौड़ी बनाई थी। एक में मैंने डाला था लाल मिर्च, क्योंकि छोटे वाला जो देवर है ज़्यादा इनको स्पाइसी चीज़ें पसंद है, मतलब चटपटी चीज़, और इनको इतनी पसंद नहीं है मिर्च मसाला, मतलब स्पाइसी चीज़, तो ये बच्चों के लिए भी मैं खासकर मैंने बनाया था कि दोनों खा भी लेंगे। इसके बाद मैं आ गई थी अपनी ग्रीशा की ड्रेस देखने के लिए। फर्स्ट क्राई ब्रांड आप सभी ने सुना होगा, फर्स्ट क्राई का ब्रांड ही मतलब कि एक अपने में ही है। बस यहाँ सिर्फ बच्चों के ही कपड़े मिलते हैं, बड़ों को कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैं सोचा कि एक बार फर्स्ट क्राई देख लूँ, क्योंकि मैंने बहुत मतलब कि ऑनलाइन देखा है, और यूट्यूब पे और ये फेसबुक पे बहुत मैंने वीडियोस देखी हैं फर्स्ट क्राई की, कि कपड़े बच्चों के अच्छे मिलते हैं। मैं एक बार ट्राई कर लूँ, एक ही बार में मिल जाएगा विवान और किशा के लिए, तो बहुत ही अच्छे है, मतलब बस बात है, दोनों के बर्थडे पे एक जैसे ही कलर के कपड़े मैं कैरी करूँगी, और फिर अपने लिए तो बाहर से ही ले लेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ आई ना तो मुझे ना एक भी कपड़े पसंद नहीं आए। बोलते हैं ना ऊँची दुकान के फीके पकवान, तो वही वाला हाल हुआ। मुझे लगा फर्स्ट क्राई में मुझे ना मिल जाएँगे, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना मार्केट जाने पड़े मतलब जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कहीं और जाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ आके ना मतलब कैजुअल टाइप के अच्छे थे, मतलब कि ठीक थे समर के टाइम पे। लेकिन जो पार्टी वियर टाइप के नहीं थे यहाँ पे, 1-2 पीस लगे थे, लेकिन मुझे उस टाइप के चाहिए नहीं थे। और मतलब कि मनी मेरा ना बिल्कुल उतर गया। मैं कहा फर्स्ट क्राई मैंने नाम सुन के यहाँ आई पहली बार, मैं कहा कितने भी मतलब कि कॉस्टली मिलेंगे, मैं बच्चों के लिए ले लूँगी। लेकिन यहाँ ना देख के मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। मैं कहा जहाँ आओ वहीं कुछ चीज़ नहीं मिलती है। सोच समझ के आए थे कि यहाँ मिल जाएगी, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। और विवान के लिए फिर चलो कृषा के लिए नहीं मिल रहा है तो विवान के लिए देख लो, तो विवान का वही हाल था। कोट पैंट थे और कैजुअल टाइप के थे, मतलब शर्ट पैंट और डंगरी टाइप के।
इस टाइम मैंने फिर सोचा कि स्लीपर ही देख लेती हूँ दोनों के लिए, लेकिन स्लीपर भी मेरे को मतलब अच्छी-अच्छी थी, लेकिन जिस टाइप की मुझे चाहिए थी वो भी नहीं थी यहाँ पे। मेरा ना सच्ची में बिल्कुल ही मन उतर गया। मैंने कहा अब मैं इनसे बोला, मैं कहा मैं तो नहीं आऊँगी यहाँ पे। अब फर्स्ट क्राई में नाम तो सुना था मैंने कि फर्स्ट क्राई का अच्छे-अच्छे ब्रांड रखते हैं, अच्छे-अच्छे मतलब कि पैटर्न के ड्रेस रखता है, लेकिन कैजुअल टाइप के थे। फिर जिससे मैं जो वहाँ पे काम करते हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि मैडम मतलब पार्टी वियर अभी नहीं आए हैं, समर टाइप के और मतलब कि आ रखे हैं, अभी स्टॉक आया है, अभी नया आया है। जिस दिन गई थी उससे 1 दिन पहले ही आया था। सब अपना मतलब कि रैक में लगाने और हैंगर में टाँगने में लगे हुए थे। तो यही कोट पैंट थे जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, और फिर मुझे इस कलर की पहली बात तो जिस कलर का चाहिए था उस कलर का मुझे मिला नहीं। फिर मैंने सोचा चलो वहाँ पे गिरिजा की एक ना मैंने ये मतलब कि प्लाज़ो और ये कुर्ती देखी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मतलब कि वे अच्छा नहीं लगेगा, फ्रॉक ही अच्छी लगेगी। तो मुझे फिर वहाँ कुछ समझ नहीं आया, फिर हम वहाँ से निकल गए थे घर की तरफ के लिए। फिर मुझे घर के पास में कोई मार्केट है, वहाँ पे भी देख लेती हूँ मैं, वहाँ पे कुछ पसंद आ जाए तो। लेकिन ये कह रहे थे कि जब यहाँ पे बस किराए का तो सुन के यहाँ पे ज़िद करके आई, घर से दूर था, सैंतीस सेक्टर है, उससे आगे था। और ये हमारे यहाँ ना सैंतीस सेक्टर एक सेक्टर के नाम से है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे खाने-पीने की चीज़ें और स्कूल भी और पार्क, मतलब बहुत सी चीज़ें जो सेक्टर के हिसाब से होती है ना, बोलते हैं सेक्टर के नाम ही एक मतलब सुन के ही आ जाता है कि हाँ, वहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी-अच्छी होंगी। लेकिन बहुत ही मतलब कि अच्छा लगता है ये सेक्टर, यहाँ आती हूँ ना मेरा मतलब कि दिल खुश हो जाता है। छोटी-छोटी रोड है और घर भी बहुत ही अच्छे-अच्छे बने हैं। एक सपना होता है ना अपना भी मतलब कि ऐसे भी हमारा घर हो, जैसे हम देखते हुए आते हैं, देखो भगवान कब पूरा करते हैं ये हमारा सपना। तो इधर ना एक डॉगी को ना पहिया बना रखा था, जैसे आपको दिख रहा नहीं, यहाँ पे जूते बना रखा था। इसके बाद हम घर आ गए थे, तो ये रात का समय है, तो गिरीशा ये दोनों मस्ती कर रहे हैं। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो नई-नई लाती रहूँगी। अगर हाँ, कोई भी कमी आपको लगती है मेरी इस वीडियो में, प्लीज़ आप मुझे ना कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं बुरा बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूँगी, क्योंकि बोलते हैं ना जब कोई बताता है सामने वाला आपकी मतलब कि चीज़ों को, कमी को, तभी आप पूरे करने की कोशिश करते हैं। तो बस बाय बाय।